वो कितना आम आदमियों को पड़ता है, जो वहाँ खड़े देखते तमाशा या वहाँ रह रहे उन्हें वो इतना पड़ता है। अब उनके साथ में अच्छे भी लपेटे में आ जाते, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ में घुन पिस गया, वो हाल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि योगी सरकार में हम सही से त्योहार नहीं मना पा रहे, हम सब कुछ सही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से ना कोई डर ना भय या कुछ वो नहीं। असल जो मकसद है ना, जो संगठन छोटे छोटे हो रहे हैं और जो एक अकेले को कहीं पे पकड़ा उससे जो है बदतमीजी करने लगे, तो असल है उस बात की। अन्य इतने जनों में हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे हिंदू भी भाई हैं हमारे साथ, हर कोई है हमारे साथ है, सब आपस में मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल मनाते भाई। हाँ? एक दूसरे से मिलके मंत्री ने डरा रखा है, धमका रखा है ये भाई, एक दूसरे से अगर वो इतनी दूर से यहाँ डराने और धमकाने कोई आएंगे? असल तो जो उनको मानने वाले हैं वो गलत उस पे है ना, लाइन पर। हाँ, उनके कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता हैं ये गलत है। वो उनको गलत करवा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी न्यूज हैं। अभी देखो मोहम्मद दीपक एक कितने न्यूज के अंदर छाए थे, हालांकि उन्होंने बेहतर करा देश के लिए, देश के हीरो बने और देश के लिए जो है इतना बड़ा कदम उठाया एकता का उन्होंने, मगर उनको ही और उनके ऊपर FIR करवा के उन्हें अंदर करवा रहे हैं। चल रहे हैं और रमजान का आज तीसरा दिन है। ये पूरा महीना रमजान का चलने वाला है। इसी बीच में क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं? त्यौहार अच्छे से जा रहा है? क्योंकि आरोप लगते हैं, मैं भी बहुत पहले से सुनते आई हूँ कि जब से योगी सरकार आई है तमाम मुस्लिम समाज को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, इस तरीके की बातें हैं जो कई बार आती रहती हैं। विपक्षी नेता भी इस तरीके से बोलते हैं। मैं ज़मीनी हकीकत आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कहना चाहिए? देखो बेटे, ज़मीनी हकीकत तो खैर जो भी है ठीक है, जैसी भी है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, सब गलत थोड़ी हैं। मान लो हम यहाँ पे 50 खड़े, इनमें अगर एक कोई गुंडा है तो वह एक अकेला ही तो है, ये सब थोड़ी गुंडे हैं। हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम जो हिंदू हैं, जो भी हैं, सब गलत नहीं हैं। उनमें कुछ ही तत्व ऐसे हैं जो गलत करते हैं, वो तो करके निकल जाते हैं। वो कितना आम आदमियों को पड़ता है, जो वहाँ खड़े देखते तमाशा या वहाँ रह रहे उन्हें वो इतना पड़ता है। अब उनके साथ में अच्छे भी लपेटे में आ जाते, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ में घुन पिस गया, वो हाल होता है। जो गुंडा होता है वो तो कर जाता काम अपना, लेकिन उसके साथ में अच्छे के साथ में, मतलब बुरे के साथ में अच्छे को पिसना पड़ जाता है। अभी सही चल रहा है सब? रमजान नाच के बाद नाच के साथ त्योहार बढ़िया से मना रहे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। क्या लगा कभी आप योगी सरकार में सही से त्योहार नहीं मना पा रहे हैं? कुछ आपको ऐसा दबाव जैसा महसूस हुआ? ऐसा कुछ नहीं है कि योगी सरकार में हम सही से त्योहार नहीं मना पा रहे, हम सब कुछ सही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से ना कोई डर ना भय या कुछ वो नहीं। असल जो मकसद है ना, जो संगठन छोटे छोटे हो रहे हैं और जो एक अकेले को कहीं पे पकड़ा उससे जो है बदतमीजी करने लगे, तो असल है उस बात की। अन्य इतने जनों में हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे हिंदू भी भाई हैं हमारे साथ, हर कोई है हमारे साथ है, सब आपस में मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल मनाते भाई। हाँ? एक दूसरे से मिलके मंत्री ने डरा रखा है, धमका रखा है ये भाई, एक दूसरे से अगर वो इतनी दूर से यहाँ डराने और धमकाने कोई आएंगे? असल तो जो उनको मानने वाले हैं वो गलत उस पे है ना, लाइन पर। हाँ, उनके कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता हैं ये गलत है। वो उनको गलत करवा रहे हैं। हाँ, उनकी छवि और तो खराब उनकी छवि वो खराब करवा रहे हैं। अन्य हमें तो कोई दिक्कत ना, हमारे हिंदू भाई भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। अच्छा, एक मौलाना है जिनका मैंने भाषण सुना था, जो अब बैठे हुए थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम इधर आ जाओ, वहाँ पे सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, आप लोग इधर ट्रांसफर हो जाओ। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे तो बहुत सारी न्यूज हैं। अभी देखो मोहम्मद दीपक एक कितने न्यूज के अंदर छाए थे, हालांकि उन्होंने बेहतर करा देश के लिए, देश के हीरो बने और देश के लिए जो है इतना बड़ा कदम उठाया एकता का उन्होंने, मगर उनको ही और उनके ऊपर FIR करवा के उन्हें अंदर करवा रहे हैं। संगठन उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनको गाली दे रहे हैं। तो अब ये किसके लिए गलत कर रहे हैं और किसके लिए सही कर रहे हैं, बताइए आप। ये जो पहुंचा रहे हैं,
ये संदेश अच्छा है क्या? जो अपने को संगठन कहते हैं, अपने आप को जो रक्षा दल कहते हैं, तो ये बताइए वो अच्छी बात है क्या? एक भाई को उसकी माँ वहीं पे ही खड़ी थी, उनके जो बीवी वहीं खड़ी थी, उनकी बच्ची वहीं थी, और वो गाली दे रहे हैं सामने से। अच्छा, कहते हैं मोहम्मद दीपक की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं और मोहम्मद दीपक ने जो भी किया सही किया है। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि जिसको मोहम्मद दीपक ने धक्का दिया था, जिनको, वो भी बुजुर्ग थे, और कोई इरफान शर्मा जैसे लोग क्यों नहीं आते हैं कभी केस में? जैसे हम तो ये बात कह रहे हैं, हम ये मैडम दरअसल बात एक और है। देखो मामला यही नहीं है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी अदर चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कों ने ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल ख़त्म है वो। सिर्फ मुद्दा यही नहीं है। देखो न्यूज़ वालों के पास इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या है? हिंदू मुस्लिम। अभी मैं इतनी देर से खड़ा सिर्फ यही सुन रहा चाचा ने हूँ। मोहम्मद दीपक की बात की थी, तो मैं उसी बात मैडम देखो मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद मेरा तो दीपक, मुद्दा ही नहीं था, मैं तो उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो मोहम्मद दीपक का मामला ये है, वो अलग लेवल का मामला पहुँच रहा है। अलग लेवल से मैटर ये है कि उस बंदे ने सिर्फ एक बुजुर्ग की सहायता करी, बस 10 जने आके किसी एक जने पर अगर हावी हो रहे हैं तो उसने वहाँ साथ दिया, और वो अच्छाई थी। किसी भी धर्म में, कि सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। किसी भी धर्म में आप मुझे ये बता दें, किसी भी धर्म में ये लिखा है क्या इससे तुम दुश्मनी करो या उससे तुम प्यार मोहब्बत करो? आपस धर्म सबसे पहले इंसानियत सिखाता है। इंसानियत है तो धर्म है, इंसानियत ही ना धर्म किस काम का? जानवर भी हैं दुनिया के अंदर, लेकिन जब इंसानियत ही नहीं है तो क्या करेगा धर्म? पहले नंबर पर इंसानियत आती है ना। मोहम्मद दीपक की बात हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, कैसा सरकार काम कर रही है? आप जैसे युवा कैसे देख रहे हैं योगी जी के कामों को, और कैसे देख रहे हैं उनको मुख्यमंत्री करें? देखो मैडम, मेन बात यह है, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हर जगह तो जा के देखने वाले हैं नहीं। अगर हम